अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आई हूँ मैं एक और व्लॉग के साथ। असल में आज मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, खाना बनाने लगी थी मैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो ट्रेडिशनल वे से मैं खाना बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जस्ट मैंने चिकन बनाया है ग्रेवी के साथ। चिकन बनाते हुए जी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूं। बड़ी सर्दी थी आज और मैंने बाहर आग जलाई हुई थी। आज पहली दफ़ा मैंने बाहर सीन में बैठ के खाना बनाया। साथ मेरे सास और ससुर यानी बच्चों के दादा दादी भी बैठे हुए थे। बड़ा इंजॉय हमने किया। साथ साथ आटा गूंदा, फिर बर्तन भी मैंने अरेंज किए, सवैयाँ बनाई। मीठी सवैयाँ मेरे बच्चों को भी बड़ी पसंद हैं और मेरे बच्चों के साथ साथ जो मेरे घर मेहमान आए हुए थे, मेरी नंद के बच्चे, उन्हें भी बड़ी पसंद है। तो उसमें मैंने कुछ इलायचियाँ डाली अच्छी खुशबू के लिए कि उसमें अच्छी सी खुशबू आए। सालन भी बन रहा था और सवैयाँ भी बन रही थी। असल मसला था रोटियां बनाने का। रोटियां बनाने के लिए मैंने अपनी अपनी हमसाई को जहमत दी। वो भट्टी की रोटी की शायद आप लोगों ने देखी। भट्टी की रोटियां पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं। वो रोटियां बड़ी अच्छी छोटी छोटी सी बड़ी अच्छी रोटियां बनाती हैं। रोटियां बनाने के लिए जब मैंने उनको ज़हमत दी, साथ मेरी स्टूडेंट भी रोटियां बना रही थी, लेकिन वो जब उसको सेकने का मसला आ रहा था, वो रोटियां अच्छी नहीं सेक रही थी। फिर दूसरे तवे पे साथ साथ मैंने रोटियां सेकी। रोटियां सेकते हुए रोटियां कुछ फूल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे भूख बड़ी। बड़े लोग, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं, बड़े लोग अक्सर कहते हैं कि जब रोटी बनाते हुए, रोटी सेकते हुए रोटी इस तरह फूल जाती है तो इसका मतलब है कि खाना खाने वाले को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो हमारे मेहमानों में से किसी न किसी को भूख लगी होगी, यकीनन लगी होगी। वैसे तो नाश्ता मैंने भी सुबह का किया हुआ था और शाम का काफ़ी टाइम हो गया था। नाश्ते के बाद अब हमने शाम का खाना खाना था। एक तवे पे रोटी डाल रही थी, दूसरी पे मैं सेकती जा रही थी और हम दोनों ने मिलके सब मेहमानों के लिए रोटियां बनाई। मेहमानों में मेरी नंदें थी, तीनों माशाल्लाह नंदें थी, ससुराल वाले थे, मेरे बच्चे थे, हम काफ़ी लोग थे। रोटियां भी ज़्यादा बनानी थी, एक बंदे से बननी नहीं थी। फिर हम दोनों ने मिलके बनाई। कुछ मेरी स्टूडेंट ने बनाई। जब सेकने की बारी आई तो फिर मैंने साथ साथ रोटियां उनके सेकी कि मिलजुल के काम जो है वो जल्दी हो जाए। रोटियां बड़ी अच्छी बन रही थी सेकने के साथ साथ। फिर मैंने सोचा कि साथ चावल भी होने चाहिए। चावल बिल्कुल मैंने लाइट से बनाने थे, बिल्कुल से कोई नमक मिर्च मतलब तेज़ मसाले वाले नहीं बनाने थे। ज़ीरे वाले चावल बिल्कुल सादा से, जो बच्चे पसंद करते हैं। उसके लिए फिर मैंने बाहर वाली चूल्हे पे ही सादा से चूल्हे पे चावल रख दिए। चावल बन रहे थे, अब बस बारी थी दम देने की। दम देने पे आ गए चावल। साथ ही मैंने जो सवैयाँ वो जो खाना बनाया था वो डिश आउट करना शुरू कर दिया सवैयों पे। बच्चों की जी ख्वाहिश थी इस पे स्प्रिंकल्स करें, तो सवैयों पे मैंने बच्चों के लिए स्प्रिंकल्स कर दिए कि बच्चे खुश होकर खाएंगे। साथ ही खाना बाकी जो था वो भी डिश आउट करना शुरू कर दिया। सालन डिश आउट किया, गरम गरम सालन, सर्दी, धुएं निकल रहे थे, भूख बड़ी तेज़ लगी हुई थी, सब मेहमानों को बड़ी तेज़ लगी हुई थी। सुबह को नाश्ता किया हुआ था, उसके साथ साथ चावलों को भी देखना था। चावल भी रेडी थे, चावल बड़े अच्छे बन के तैयार हो गए थे। फिर उन सबको मैंने अलग अलग करके जो है, एक दफ़ा जब दम से चावल उतारते हैं तो सब चावलों को जब हिला लेते हैं, हर चावल का दाना जो है वो अलग अलग से नज़र आता है, वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। ये देखें चावल का एक एक दाना जो है वो अलग अलग, बड़े मज़े के चावल थे, बिल्कुल लाइट से थे। जस्ट मैंने नमक डाला था। सलाद में सिर्फ खीरा था, रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा लवाजमात मैंने नहीं किए थे। फिर हम सब ने मिलके, साथ दही बल्ले भी थे, वो मैंने बाज़ार से मंगवाए थे। इतना टाइम नहीं था कि उसको भी मैं बनाती खुद ही। सब ने मिलके बिल्कुल सादा से तरीके से, कोई उसमें जो है वो स्पेशल नहीं था, बिल्कुल सादा तरीके से हमने खाना खाया। मेरे छोटे बेटे को, बड़े बेटे को सवैयाँ बहुत पसंद आई, मेरे बच्चों को सवैयाँ बहुत पसंद आई, मेरी बेटी को भी सवैयाँ बड़ी पसंद थी। वो भी अपनी खुशी का इजहार कर रही थी अपने तरीके से ही। ये छोटा सा बच्चा जिसके रिश्ते में मैं दादो लगती हूँ। उसके बाद जी हमने चाय पीनी थी। चाय के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं। चाय में मैंने कुछ इलायचियाँ डाली, इलायची की खुशबू अच्छी लगती है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक आधी इलायची मैंने डाली ताकि खुशबू अच्छी हो जाए। चाय को जितना अच्छा फेंटा जाए, जितना ज़्यादा फेंटा जाए चाय उतनी मज़े की बनती है, पकाया जाए उतनी मज़े की बनती है। चाय बन के तैयार होगी। अब बारी थी कि चाय को कपों में डाला जाए। जी हमने चाय को कपों में डाला और जो है वो बारी बारी मैंने चाय को कपों में डाला
कि ठंडी ना हो। चाय मज़े की लग रही थी, मज़े से ज़्यादा उसकी तलब बड़ी हो रही थी, बहुत सर्दी थी। चाय कपों में डाल के मेहमानों को पेश की गई। चाय से ही हमारा जो खाना है वो कंप्लीट होना था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच देखने के लिए, बहुत शुक्रिया।